व्यूअर्स, क्रॉसटेक इमिग्रेशन स्टूडेंट कंसल्टेंसी फर्म की तरफ से आज का जो प्रोग्राम है वो हम आपको ये बताएंगे कि आप कम सरमाए से यूके के अंदर कैसे अपना बिज़नेस सेटअप लगा सकते हैं और अपनी फैमिली को उस ब्याह पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी बेशुमार जो है वो सवाल भेजे, उनमें से जो अहम सवाल आते हैं उसका अहमद भट्ट साहब जो है वो मेरे से पूछेंगे, उसका हम आपको जवाब देंगे। तो उम्मीद होगी कि आपकी तमाम जो क्वेरीज़ है वो इस हवाले से कवर हो जाएगी। और अगर कोई डिटेल आपको मज़ीद चाहिए तो आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी हमारे से इन्फो ले सकते हैं। असेसमेंट जो है वो क्रॉसटेक जो है अपने क्लाइंट्स को फ्री प्रोवाइड करती है, तो लिहाजा कभी भी हेसिटेट ना किया करें, अपनी जो भी बैकग्राउंड है केस के हवाले से उसकी असेसमेंट फ्री ज़रूर करवा लिया करें। सर जैसे कि जो पहला क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है जब लोगों के जहन में होता है वो ये है कि क्या यूके में बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया जाए, क्या स्टेप है? देखें, जैसे आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसी वाले से ना कि यूके में आप कैसे बिजनेस सेटअप लगा सकते हैं। तो देखें, जब से HSMP इमिग्रेशन बंद की है गवर्नमेंट ने, उसके बाद वो टीयर कैटेगरीज में जो 1 2 3 4 5 लेके आए हैं, तो कवानीन जो है थोड़े से वो पाकिस्तानी को स्पेशली थोड़े सूट नहीं करते हैं, आमतौर पर ये देखा गया है। तो अब उसके बाद एक बड़ी अच्छी कैटेगरी जो यूके गवर्नमेंट ने वो इंट्रोड्यूस करवाई है वो है बिजनेस स्टार्टअप इनोवेटिव कैटेगरी। इसके अंदर आप कम सरमाए से भी जो है वहाँ पर यूके के अंदर बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत कम सरमाया चाहिए होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपना बिजनेस सेटअप लगा सकते हैं। सर वो लोग जिनके पास कम सरमाया है, क्या वो लोग भी यूके में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखें, इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कम सरमाए के ऊपर ये कैटेगरी है ना, कि यानी कि आप देखें कि अगर आप इन्वेस्टर कैटेगरी में अपने आप को लाना चाहते हैं तो आपको 1 मिलियन 2 मिलियन और इससे भी पाउंड्स आपको दरकार है। उसके बाद उसकी एक लवाजमात भी एक लंबी चौड़ी हैं, तो ये उसके अगर आप उसके साथ इसको कंपैरिजन करें तो बड़ी अच्छी ये कैटेगरी है हमारे पाकिस्तान के लिए। उनको इससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए कि आप कम सरमाए के अंदर जो है ये स्टार्टअप वीज़ा जो है इनोवेटिव कैटेगरी की है, जो है इसके अंदर आप अपना बिजनेस सेटअप वहाँ पर कर सकते हैं। इसको काफ़ी बहुत अच्छी कैटेगरी है, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा इसको ओवरऑल देखें। सर ये यूके में बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है? भाट साहब, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कम इन्वेस्टमेंट वाला ये कैटेगरी है जिसमें आपको मिनिमम जो 50,000 पाउंड जो है ना, 50,000 पाउंड्स आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, बाकी रिक्वायरमेंट्स की रहते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपना बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। क्या यूके में बिजनेस के साथ आप जॉब भी कर सकते हैं, यानी एट द सेम टाइम अगर कोई जी ये कहते हैं दोनों कंटिन्यू करूँ जी तो कर सकता है? बिल्कुल बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसके अंदर आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं अपना इस कैटेगरी के अंदर फॉल करके अपना बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये भी परमिशन यूके गवर्नमेंट देती है कि आप जॉब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डे के अंदर अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इवनिंग में जॉब भी कर सकते हैं, आपको अलाउ है। सर वो लोग जो यूके में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या वो अपनी फैमिली को भी साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जी, जो बिज़नेस वहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर स्टार्ट करेंगे या सेटअप लगाएंगे तो उनको ये परमिशन भी है और उनको ये यूके गवर्नमेंट से अलाउ भी है कि वो अपनी फैमिली को भी साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर ये एक बड़ा मल्टी क्वेश्चन डिस्कशन का है, तो ये है कि क्या इस कैटेगरी के अंदर रहते हुए बच्चों की तालीम फ्री होगी और एप्लीकेंट या स्पाउस जॉब कर सकते हैं, और अगर स्पाउस को जॉब करना अलाउ है जो कि उनके लिए एक मसला भी होता है, तो वो कितने आवर्स तक की वो उनको परमिशन होगी? देखिए, स्पाउस में हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जो भी मेन एप्लीकेंट के बाद जो भी स्पाउस है, तो वो उनको यूके गवर्नमेंट की तरफ से इस कैटेगरी के अंदर परमिशन है कि वो जॉब कर सकते हैं। और इसके अंदर कितने आवर्स? ये बड़ा अप्रिशिएट हम करेंगे यूके गवर्नमेंट को इसके अंदर के अब उनके आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आवर्स की कोई यानी जितनी मर्जी अनलिमिटेड आवर्स हैं, जितना मर्जी वो जॉब कर सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि ये एक बड़ा नहीं ये इस कैटेगरी के अंदर परमिशन है कि आप जो है ना वो जितनी मर्जी जो है वो आप जॉब कर सकते हैं, आवर्स की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि यूके में एजुकेशन जो बच्चों की फ्री है, वो फ्री है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना पड़ता है, उसके बाद जो है एजुकेशन आपकी बच्चों की फ्री है। यूके में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या एप्लीकेंट को ELC या इंग्लिश सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट? मेन एप्लीकेंट को जो है उसके लिए कंपलसरी है, यानी कि आपने अपनी जो लैंग्वेज का लेवल है जिसमें कम से कम जो है वो 5.5 बैंड जो आइट्स है, 5.5 बैंड जो आइट्स है, वो आपके लिए कंपलसरी है। मेन एप्लीकेंट है उसको, मेन एप्लीकेंट के लिए, फैमिली के लिए नहीं है। फैमिली जब आपके बच्चे हैं या आपकी स्पाउस हैं उनके लिए नहीं है। जो मेन एप्लीकेंट है उसको अपना लैंग्वेज का जो बैरियर है, लिमिट है वो 5.5 मिनिमम 5.5, वो इतना मेरा नहीं ख्याल है कि कोई टफ इतना नहीं है। तो इसलिए वो जो बेंचमार्क्स है यानी कि 5.5 का वो आपने क्लियर करना है और उसका सर्टिफिकेट कर लेते हैं।
सर यूके में बिजनेस करने के लिए जो वीज़ा अप्लाई करना होगा, तो वीज़ा कितनी देर में नॉर्मली, यानी इसको अगर देखा जाए मंथ्स में करेंगे कैटेगराइज या डेज में उसका होता है ड्यूरेशन आप पूछ रहे हैं, यानी कितनी देर में जी, normally। एम्बेसी लगाएगी। जी देखिए नॉर्मली जब आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और अपना केस पुटअप करते हैं तो दो चीज़ें आप लाजमी याद रखें। एक तो चीज़ है या अपने ऑन पे जा रहे हैं, दूसरी है कि आप अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू जा रहे हैं, अपने लॉयर्स के थ्रू जा रहे हैं। क्रॉसटेक एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक्सपीरियंस बेस्ड फर्म है, मोर देन 2 डेकेड्स पुरानी है। तो अगर आप क्रॉसटेक के थ्रू इस चीज़ को करते हैं तो आपका टाइम का जो वीज़ा लगने का ड्यूरेशन है वो, उसके अलावा और भी जो लवाजमात है उस तमाम चीज़ें, क्योंकि उनके कवानीन को हम फिजिबिलिटी के थ्रू पूरा करते हैं, तमाम एग्जैक्ट लेवल को पूरा करते हैं, तो आपका डिले टैक्टिस जो है वो उसमें आपके केस में नहीं आता। तो नॉर्मली इसमें जो देखने में है वो 28 डेज से मिनिमम और आगे ऑनवर्ड जो है वो 2-3 मंथ के अंदर जो है डिसीजन एम्बेसी ले लेती है। लेकिन ये डिपेंड एम्बेसी पे करता है कि वो कम पे भी कर सकती है, बाद में कहीं सारा जो है डिपेंड एम्बेसी का। लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस में अभी तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो मिनिमम 28 डेज से ऑनवर्ड है। ऑनवर्ड। और क्या बिजनेस करने के लिए यूके एम्बेसी कोई नॉर्मली इंटरव्यू वगैरह भी अरेंज करवाएगी? डेफिनेट देखें कि जब आप अपना केस पुटअप करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ एक्सपर्ट्स के बगैर नहीं करना चाहिए। तो आप जब अपना केस यहाँ पे हमारे जो आम जनरल बड़ी माजरत के साथ वो शॉर्टकट्स बनाते हैं और बेशुमार ऐसे मामला हैं, लाइसेंस नहीं होती फॉर्म को रुजू करने ऐसा ही है। बेशुमार मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, ऐसे मैसेज लिखा होता है कि आप इतने पैसे दें वीज़ा ले लें, आप ये करें वीज़ा ले लें। तो मैं समझता हूँ वो क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा, इस सिलसिले में भी कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रोग्राम होता है या लोगों की खुद से कोई ऐसी हो कि वो इस चीज़ को समझे सीखें कि ये नहीं? लोगों पे खुद डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड, कि वो अपने आप को देखें कि आपने केस को कहाँ दे रहे हैं। ये आप लोगों के ऊपर, एप्लीकेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी केयर कैसे करता है, अपनी जो है वो उसको अकल को यूज़ करना है एप्लीकेंट ने खुद। और जहाँ तक आपका इंटरव्यू का तल्लक है तो एम्बेसी डेफिनेट जो है वो नॉर्मली ने भेजा ही है। यूके गवर्नमेंट है असल में जो सेंस ये हो रही है कि वो ये चाह रहे हैं कि जो नए लोग आए वो आके वही मक्खी पे मक्खी वाला काम ना हो, वो कोई नया आइडियाज नई क्रिएटिविटी के साथ आए। देखें एक फार्मूला आप लाजमी याद रखेंगे, पूरी दुनिया के अंदर इमिग्रेशन होती है, कमोबेश हर किसी का तरीकाकार मिलता है, किसी का तरीकाकार रहता है, कोई पैसों की बुनियाद पे, किसी बुनियाद। लेकिन इसके पीछे जो हमने एक्सपीरियंस सीखा है ना, असल चीज़ तो देखें जिस कंट्री ऑफर कर रही है उसको पता है, लेकिन हमने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया वो यही है कि अब जो कंट्री ऑफर करती है इमिग्रेशन या जो भी बिजनेस के हवाले से मामला ऑफर करती है, उसके पीछे वो यही चाहते हैं कि उनकी प्रॉस्पेरिटी में जो है इजाफा हो, अच्छे लोग, अच्छे क्रीम लेवल के लोग जो अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे इमिग्रेंट जो हैं वो उनके मुल्क में जाएं और उनकी प्रॉस्पेरिटी और इकॉनमी में इजाफा और वो उस मुल्क के लिए जो है खिदमत अपनी दें। इसके पीछे बेसिक तो यही रीज़न है। तो बाकी ये है कि मुख्तलिफ ममालिक जो है मुख्तलिफ तरीके से अपनी इमिग्रेशन ऑफर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूके का ये जो कैटेगरी है बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसके अंदर पाकिस्तान इसको अपना ज़रूर सेटअप लगाना चाहिए। और जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि यूके ही सिलेक्ट करना चाहिए कि दुनिया के बाकी ममालिक हैं, हर ममालिक तकरीबन कमोबेश ऑफर कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट पे कर रहा है, कोई स्किल्ड के ऊपर कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन हर कंट्री का अपना अपना एक बैकग्राउंड है। और यूके तो हमें ज़्यादा सूट करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी यूके को अपना सेकंड होम भी कंसीडर करते हैं, तो उस लिहाज से जो है वो यूके आपको ज़्यादा प्रायरेबल। कुछ शहर तो ऐसे हैं कि जिनको ट्विन सिटीज़ और यानी सेकंड होम डेफिनेट यही कह सकते हैं आप, ये मैनचेस्टर और फैसलाबाद ऐसे जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और देखें कि आप ख़ास ख्याल रखें कि कम सरमाए में आप कर रहे हैं, यानी कि 50,000 पाउंड कोई इतना बड़ा सरमाया नहीं है। डेफिनेट आप 50,000 पाउंड और बाकी आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, और फिर आपने जैसे क्रॉस टैग हमारे से अपना डिस्कस करें, अपनी फ्री असेसमेंट कराएं, फिर हम आपका तमाम प्रोफाइल जो है उसके हिसाब से जो है वो क्रिएट करेंगे, आपकी फिजिबिलिटी बना के फिर हम आपको आइडियाज़ देंगे, फिर आपको आइडिया उस मुताबिक आप केस पुटअप करें। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बुरा इसमें आंसर है, ये तो इसमें फ़ायदा उठाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाइयों को। सर बहुत आपके सिलसिले में आप बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगे, और इंशाल्लाह ताला इस तरह के प्रोग्राम बेनिफिट्स तो देखें हमारे व्यूअर्स का, एप्लीकेट्स का डेफिनेट है, और ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है देखें कि आप ख़ास ख्याल रखें कि जहाँ भी आप केस देना चाहें, कम अज़ कम
आप उनकी एक्सपर्टीज़ को, उनकी बैकग्राउंड को, उनके लाइसेंसेस को कम से कम आप जो है उससे गो थ्रू ज़रूर हो, ताकि आप अपनी हिस्ट्री एक दफ़ा आप जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बहुत तकरीबन 99% ऐसा भी देखने में आया है कि फिर आप कम बैक नहीं कर पाते। तो बेहतर ये है कि आप तमाम अपनी जो भी केस जब भी आप करना चाहें तो अपने तमाम बैकग्राउंड के मुताबिक अपनी ऐसे एक्सपर्ट्स को चुनें। और क्रॉस टेक आपको पता है कि आपके सामने एक नामवर इदारा है, पुराना इदारा, एक्सपीरियंस लाइसेंस फर्म है और हमारी रिप्यूट आपके सामने है। तो क्रॉस टेक जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट तमाम जो भी जिस कंट्री में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके कवानीन के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेके दे सकती है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।